Good evening everybody, a very good evening to all of you बच्चों. We are live on Planet Gate channel in संकल्प गेट 2022 बैच संकल्प जीत का. तो बेटा वापस आ गए हैं आपके लिए एक और सेशन लेकर के और आज कंप्लीट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ नेटवर्क दैट इज सिमेट्री इन अ नेटवर्क. तो लास्ट लेक्चर में मैंने शुरुआत कर दी थी. मैंने आपको बताया था कितनी तरह की सिमेट्रीज होती हैं, जिसमें से हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात की थी, हमने लैडर के बारे में बात की थी, हमने इनफाइनाइट ग्रिड के बारे में बात की थी. तो आज हम वहीं से आगे इसको कंटिन्यू करने वाले हैं और तरह की सिमेट्रीज के बारे में बात करेंगे. तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सब तो बेटा आप लोग जानते हो, but what matters the most is that we have an academy with us that takes care of the students जिनके पास resources नहीं हैं. उन तक फ्री और क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाता है अन अकेडमी और उन बच्चों को एम्पावर करता है जिससे कि वो बच्चे भी टॉप रैंक ला सकते हैं, वो बच्चे भी compete कर सकते हैं अदर स्टूडेंट से जिनके पास रिसोर्सेज हैं. अब अगर आपको यार हमारे फ्री इनिशिएटिव का हिस्सा बनना है तो ये सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी अवेलेबल है. तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से. फिर कोई भी फ्री इनिशिएटिव अगर एक्सेस करोगे then you can simply use the code Ankit ESE. अब इसके अलावा देखो, अगर यार आप प्लस पे आते हो तो आपको क्या मिलता है, इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स और डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक. और इसके अलावा आपके सारे डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं. इसके अलावा आपको क्या मिलता है, एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस, सारी ब्रांचेस, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE सेमेस्टर. और ना सिर्फ इतना, अगर कोई क्लास मिस हो जाए यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड. अदरवाइज आप आइकॉनिक पे जाओ बेटा, वो इससे भी आगे. इसमें प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो स्टडी प्लानर बनवाएगा. इवन टीचर्स आपको पर्सनलाइज अटेंशन देंगे इन स्टडी बूस्टर सेशन. टेस्ट का मिलेगा सेपरेट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा और एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर करेगी सारे डाउट्स. तो यहाँ तो आपको इमीडिएटली मिल जाता है 10% का डिस्काउंट. कंडीशन होती है दैट इज अटेंडेंस, और अटेंडेंस ना होने पे ज़्यादातर इनिशिएटिव्स बंद हो जाते हैं. बट यान अकेडमी पे क्या है, अगर एक बच्चा भी देखेगा तो भी हमारा कमिटमेंट है. तो वी हैव टू टीच ऑन अन अकेडमी, है ना. तो वहाँ पे आपको एक सीरियस एनवायरनमेंट मिलता है, एक कमिटमेंट मिलता है, सीरियस स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनके बीच पढ़ के आपकी ग्रोथ होना कंपलसरी है और कंटेंट भी आपको मिलता है. तो एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, जबकि यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर्स मिलते हैं. अब देखो यार, अगर आप अनअकैडमी आना चाहते हो तो मैं बताऊं आपको कि अभी मैं एनालॉग ले रहा हूं डेली एट 7 AM. विशाल सर अभी कंट्रोल लेकर के आ रहे हैं शाम में 8:30 बजे, ठीक है, फ्रॉम 31 मार्च. तो आपको अगर कंट्रोल स्टार्ट करना है विशाल सर के साथ तो इमीडिएटली अनअकैडमी पे आ जाओ यूजिंग द कोड अंकित ESE. और अंकित ESE से देखो 1 ईयर फीस होगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600. 2 ईयर के लिए जाना पर मंथ फीस इज मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन EMI. आइकॉनिक में 1 ईयर फीस होगा 45,225. चैट भी कर सकते हो और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पे आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो और सारे इनिशिएटिव के बारे में जानकारी मिलती रहेगी. नितिन ये कह रहे हैं बेटा पर्सनल कोच है, कोई कपड़े नहीं है जो पसंद के होते हैं. पर्सनल कोच अपनी पसंद का होगा बेटा. कोच वो है जो कि खुद एक रैंकर है और आपको गाइड करेगा, ठीक है. नितिन कह रहे हैं कि सर मैं 2 लेक्चर के, आप 2 लेक्चर के लिए बोल रहे थे. बेटा अभी तो कोई प्लान नहीं है 2 लेक्चर का, क्योंकि तुम्हारी लोगों की अटेंडेंस दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और 2 लेक्चर में बेटा इतना डिप्रेशन में एक दिन में झेल नहीं पाऊंगा. देखो अब मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि ये एक नोड थी B, ये नोड थी C, इसके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, है ना. ये आपका होमवर्क था. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसका मेथड भी एक्सप्लेन किया था.
ठीक है, मैंने क्या बताया था कि एक बार जो है ना करंट बस लीविंग और एक बार सिर्फ बस एंटरिंग। एक बार एंटरिंग माना, यहां से 4 रास्ते थे करंट के पास, तो ये 4 रास्तों में बट गया। आगे इसे 3 रास्ते मिले, तो ये 3 रास्तों में बट गया। ठीक है, अब अगर हमें B से C तक का वोल्टेज निकालना है तो VBC1 I/4 इंटू R प्लस I/12 इंटू R, यानी कि I/3 इंटू R। ठीक है, I/3 इंटू R। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप अगली बार करंट लीविंग मानोगे, और बिल्कुल सही आंसर है 2R/3 आएगा। एकदम परफेक्ट निकाले हो। देखो अब आई ऐसे लीव कर रहा है, अब ये जो I/4 है ये 3 ब्रांचेस से जुड़ के आ रहा है, तो I/12 तो अब आप यहां से क्या कहेंगे, VBC2 I/12R प्लस I/4R, अगेन ये आ गया I/3R। अब एक बार I/3R आया और एक और बार I/3R आया, तो VBC इज VBC1 प्लस VBC2 तो R इक्विवेलेंट कितना हुआ, 2R/3, 2R/3। ठीक है, तो यही इसका आंसर आएगा 2R/3, और 1 ओम के तो नहीं दे रखे कहीं भी, 2R/3 आएगा, 2/3 तो नहीं आएगा। ठीक है, चल अब हम आगे चलते हैं। आज आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ equipotential point, the concept of equipotential points। ठीक है, इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जिन दो पॉइंट्स पे वोल्टेज सेम आता है। तो एक बार ये वाला एक बार पॉइंट नोट डाउन करो। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स आर दोज, equipotential points are those which have the same potential, which have the same potential, so that their potential difference is zero, so that their potential difference is zero। तो जो दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं दे आर सेड टू बी इक्विपोटेंशियल पॉइंट। अब यहां पे एक चीज समझो, अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का मतलब भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। तो इसमें ये वाला पॉइंट लिखना, equipotential points in a network
equipotential points in a network can be short circuited with each other, can be short circuited with each other because their potential difference is zero, because their potential difference is zero. अब पार्ट ये यहां पे पूछने वाली बात है, यहां पे ये आपको पूछना चाहिए सर हमें कैसे देख के मालूम चलेगा कौन से पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हैं, कौन से पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हैं. ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल पॉइंट का मतलब यहां से देखो कैसे होता है. एक चीज समझना, जैसे मान लो दो शहर हमने लिए, दिल्ली और बेंगलोर सपोज. ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये बोला यार दिल्ली और बेंगलोर से आप एक शहर देख लो गुजरात सपोज. ठीक है, गुजरात, और एक शहर आप देख लो लेटस से कोलकाता. एग्जाम्पल दे रहा हूं. ठीक है, अगर मान लो ये यहां से 200 किलोमीटर है, ठीक है, और कोलकाता यहां से सपोज 500 किलोमीटर है, तो गुजरात का भी एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस आएगा, तब ये इक्विपोटेंशियल कहलाएंगे. तब ये क्या कहलाएंगे, इक्विपोटेंशियल. समझ रहे हो, यानी कोलकाता टू दिल्ली ये वाले हैं हमारे टर्मिनल्स. ये क्या है, हमारे टर्मिनल, जिनके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है, इंडक्टेंस निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है. अब कोलकाता बेंगलोर, अगर दिल्ली से कोलकाता जितने डिस्टेंस पे बेंगलोर भी गुजरात भी उतने पे है, बेंगलोर से कोलकाता जितने पे गुजरात भी उतने पे है, यानी दिल्ली से या बेंगलोर से देखें तो बराबर डिस्टेंस पड़े कोलकाता और गुजरात का, देन कोलकाता गुजरात विल बी कॉल्ड एज द इक्विपोटेंशियल पॉइंट. इक्विपोटेंशियल पॉइंट, समझ आया. तो इसको वर्ड्स में पेन डाउन हम करते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल मुझे पता है बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, तो इसमें एक पॉइंट लिखना. इफ 2 points of a network, if 2 points of a network are identically located, if 2 points of a network are identically located with respect to each of the two terminals, with respect to each of the two terminals, then they are said to be equipotential. Then they are said to be equipotential. एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखो यहां इसके अंदर मुझे इक्विपोटेंशियल पॉइंट पता करने हैं. ये दो टर्मिनल हैं ए और बी. अब सी देखो, सी यहां से 1 यूनिट डिस्टेंस पे है और यहां से 2 यूनिट पे. कैसे बोला 2 यूनिट, आर के डिस्टेंस पे और इधर से 2r. ऐसे नीचे अगर जाओगे तो ये जो डी है ये भी ए से 1 यूनिट पे है और डी जो है बी से 2 यूनिट पे है. इस हिसाब से अगर देखा जाए तो C एंड D आर इक्विपोटेंशियल. दोनों टर्मिनल से C और D 1-1 के डिस्टेंस पे A से, 2-2 के डिस्टेंस पे हैं B से. तो C एंड D आर इक्विपोटेंशियल. अब देखो E पे ये 1 डिस्टेंस पे आया, ये 2 पे. ऐसी F को देखो 1 डिस्टेंस, इधर से 2. समझ आया. तो देखो E को अगर देखोगे तो B से 1 पे है, F भी B से 1 पे है,
E को देखोगे A से 2 पे है और F को देखोगे वो भी A से 2 पे है, तो यानी आप यहां पे क्या कहेंगे, E एंड F आर इक्वी पोटेंशियल। अब जो पॉइंट्स आपस में सेम पोटेंशियल पे लाई करते हैं बेटा, आप उनको शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपने C को D से शॉर्ट किया, अगर आपने C को D से शॉर्ट किया तो ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल आ जाएंगे। कैसे? एक टर्मिनल तो पहले से कॉमन है, एक C और D जुड़ गया तो पैरेलल आ गए, तो R/2। सिमिलरली ये दोनों रजिस्टर भी पैरेलल आ जाएंगे यार, R/2। फिर ये हुआ R। सिमिलरली जब आप E को F से कनेक्ट करोगे, ये कोने वाले दो पैरेलल, ये वाले भी दो पैरेलल, समझ रहे हो ना? पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, दोनों टर्मिनल कॉमन। तो इनका देखो एक टर्मिनल तो कॉमन था, एक आप शॉर्टिंग से कॉमन कर रहे हो। अब ये नेटवर्क इतना रह गया ना बस, ठीक है। अब ये नेटवर्क आपका इतना बच गया। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो इजीएस्ट वे में, अगर देखा जाए किस टाइप से किया जा सकता है। देखो मुझे इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता है, लेकिन मुझे वो लगाना नहीं है, मुझे और किसी तरीके से करना है। मुझे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना जो आपको नहीं पता अभी तक। मैं उन कॉन्सेप्ट से बनाना चाहता हूं जिसको आप जानते हो। तो कैसे किया जाए यार, स्टार डेल्टा एक तरीका हो सकता है, बट क्या उससे बढ़िया कुछ हो सकता है? क्या स्टार डेल्टा से बढ़िया और कुछ हो सकता है? बताओ एक बार, किस टाइप से इसको ब्रेक करोगे और सिंप्लीफिकेशन में? तो मेरे हिसाब से एक काम ये कर लो, फिर इसको ऐसे स्टार में कन्वर्ट कर लो। अब ये कितना होगा, ये R/2 R²/4, तो ये हो गया R/8। स्टार डेल्टा लगा रहा हूं मैं, ये R/4 और ये भी R/4, दोनों तरफ ऐसे ही हो जाएगा। तो देखो अब ये नेटवर्क कैसा बनेगा, आपको आता है ना भाई सब लोगों को स्टार डेल्टा कन्वर्जन, तो वही मैंने लगाया है। ये जो बीच वाले रेजिस्टेंस यहां से गए हैं ये R/8 है, R है और ये भी R/8 है, ठीक है। अब देखो अब खेल खत्म हो गया, अब आगे सारा खेल सीरीज पैरेलल का है। तो ये हो गया R/4 प्लस R/4 और R, ठीक है। तो ये कितना हो गया R/4 और R, 5R/4 और ऊपर हो गया R/2। देखो R/4 प्लस R/2 पैरेलल 5R/4 प्लस R/4। अब 5R²/8 और भाई ये हो गया 5R²/8 और ये हो गया 4 और 2 10 14, 5R²/8 और 14R/8, तो 5/14R प्लस R/2 12/14। क्या यही आ रहा है, बताना मुझे, ये आ रहा है क्या आंसर? एक बार चेक करो।
R और R/2 को पैरेलल, बेटा यहां पे कोई भी पैरेलल है ही नहीं अभी। पैरेलल के लिए अरविंद्र एक कंडीशन ये होती है दैट बोथ टर्मिनल ऑफ द टू रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल। मैंने स्टार डेल्टा डायरेक्ट कैसे लगा दिए? स्टार डेल्टा मैंने ऐसे लगाया, देखो क्या करते हो आप, डेल्टा से स्टार जाने के लिए दो ब्रांचेस का प्रोडक्ट अपॉन तीनों का सम। तीनों का सम देखो R प्लस R/2 प्लस R/2 कितना हुआ 2R। इन दो का प्रोडक्ट क्या है R²/2। R²/2 अपॉन 2R होता है R/4। इन दोनों का प्रोडक्ट भी R²/2, नीचे 2R आएगा R/4। इनका प्रोडक्ट R²/4, नीचे 2R आएगा तो R/8। वर्बल कैलकुलेशन है, मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रांचेस डिवाइडेड बाय देयर सम, बस इतना किया है। ठीक है, यही आएगा ना 6/7R। चलो अब बेटा इसके बाद मैं ना आपको इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स का कंसेप्ट क्यूब के अंदर दिखाता हूं। क्यूब एक ऐसा पार्ट है जो कि आप बार बार देखते हो, तो एक बढ़िया सा क्यूब हम ड्रॉ करते हैं यार। ठीक है, ये बना। अब यहां पे देखो तीन तरह से इक्विवेलेंट नीचे वाला रजिस्टर R/2 होगा। अरे हाँ, ये वाला मैं R/2 करना भूल गया ना, ये R/2 होगा क्योंकि ये वाला और ये वाला भी पैरेलल आ जाएंगे। R/4 3R/4, तो ये 5 नहीं होगा, ये 3R/4 होगा। चलो यार अच्छा बताया। 3R²/8, 4 और 6 10 10, तो 3/10, 3/10 आया ना, प्लस R/2 8/10, 4/5 आ रहा है क्या? फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। 3R²/8, 4 और 6 10, तो 3/10 प्लस R/2, R/2 हुआ 5/10, 8/10, 4/5, ये आ रहा है 4/5R। ये बात क्लियर है? चल अब ये देखो, विशाल सर मैथ्स ले तो रहे हैं क्रिएट्रिक्स चैनल पे। अब देखो हम ना पॉइंट्स मार्क कर देते हैं यार। A B C D E F G H। अब मेरे को अगर आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलवाना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकलवाना है बेटा, तो मुझे टर्मिनल आपको स्पेसिफाई करके देना पड़ेगा। टर्मिनल देना पड़ेगा स्पेसिफाई करके। सबसे पहला केस, केस 1, बिटवीन A एंड B। ठीक है, सब लोग यार बॉडी डायगोनल के अक्रॉस तो देखते हो, लेकिन मैं आपको इसमें हर पॉसिबिलिटी दिखाऊंगा। अब A और B हो गए आपके टर्मिनल। इनके रेस्पेक्ट में आपको ये देखना है कौन से पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हैं। चलो A से दो रास्ते जाते हैं, D और E। B तो फाइनल ही है ना, B की तरफ मत देखो, दो रास्ते जाते हैं D और E। ये दोनों 1 1 के डिस्टेंस पे हैं। D वाला B से 2 पे है, और भाई E वाला B से नहीं आ रहा 2 पे, तो D और E तो इक्वी पोटेंशियल नहीं हो सकते। एक काम करो, सबसे बढ़िया बताता हूं कैसे करो। पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम A, देखो इजीएस्ट तरीका बता रहा हूं।
पॉइंट्स लिखो क्या क्या है, C D E F G H। अब C वाला A से कितनी दूरी पे है, 2 पे है, और B से कितनी दूरी पे है, C वाला 1 पे है, D वाला A से 1 पे है और B से कितने पे है, 2 पे। ये रास्ते तो देख पा रहे हो ना, ये D वाला जो है माउथली नहीं बेटा, मेंटली, और मेंटली कोई ट्रिक नहीं होती, बस आपको जो आप सोच रहे हो उसको विजुलाइज करना पड़ेगा। जो नंबर्स आपके दिमाग में चल रहे हैं वो आपके दिमाग में दिखने चाहिए आपको। 7/12 आ रहा है क्या यार, रुक जाओ जरा, ये 3/2 टाइम्स है तो नीचे 5/2 हुआ, 3/10 हुआ, नहीं यही बन रहा है यार। चलो हाँ, अब देखो ये जो D है ये A से 1 डिस्टेंस पे ये आपको नजर आ रहा है, और ये B से 2 डिस्टेंस पे ये भी नजर आ रहा है। ऐसी C B से 1 डिस्टेंस पे है और A से 2 पे है। इस टाइप से काउंट करते चलो डिस्टेंस, ठीक है ना। अब E देखो, E वाला A से 1 पे है और B से 2 पे है, F के थ्रू होते हुए आ जाओ। F वाला B से 1 पे है और A से 2 पे है। चलो G वाला A से 3 पे पड़ेगा और B से 2 पे पड़ेगा। H वाला A से 2 पड़ेगा और B से 3 पड़ेगा। अब यहां ना आपको ये देखना है कौन कौन सी रोज आइडेंटिकल है। देखो ये वाली रो आइडेंटिकल है, देखो अच्छा तरीका है ना ऐसे पता करने का, विजुअलाइज भी नहीं करना पड़ रहा ज्यादा। एक तो ये और एक बेटा ये, समझ रहे हो कुछ, ये मैंने अभी अभी सोचा है तरीका। ये दो रोज आइडेंटिकल हैं, यानी कि C एंड F आर इक्विपोटेंशियल, C एंड F आर इक्विपोटेंशियल, ठीक है, एंड D एंड E आर इक्विपोटेंशियल, ठीक है भाई। चलो सर इतना तो समझ आया ना यहां तक। अब क्या करना है, अब हमें नेटवर्क को रीड्रॉ करना है जिसमें हम C और F को आपस में शॉर्ट करेंगे। C ये रहा, F ये रहा, तो आपको देखो ये C और F को आपस में शॉर्ट करना है। ऐसे ही आपको इधर किसे शॉर्ट करना है, D और E को। उससे देखो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हो गए। सिमिलरली ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अब आप सर्किट कैसे बनाना स्टार्ट करोगे, देखो A से बनाना स्टार्ट करना। अब A से ये वाला रेजिस्टेंस जो E तक जा रहा है और जो D तक जा रहा है ये पैरेलल आ गए ना, क्योंकि D और E जुड़ गए तो D और E वाला रेजिस्टेंस पैरेलल आ गए। तो मैं क्या बोलता हूं, देखो बस काउंट कर लेना कि 12 ही रेजिस्टेंस बने, ये D और ये E। अब देखो इसके बाद E से भी एक रेजिस्टेंस H जा रहा था, D से भी H जा रहा था, तो ये भी तो पैरेलल हो गए क्योंकि D तो अब एक ही हो गए। DE इक्वी पोटेंशियल है तो एक ही पॉइंट है ना, और दूसरा टर्मिनल कॉमन है H, तो यहां से एक एक रेजिस्टेंस H की ओर बढ़ रहा था। अभी ज्यादा दूर का मत सोचना, इतना बना लो, 4 रेजिस्टेंस आ गए ना। अब बेटा दूसरी तरफ से बनाना स्टार्ट करो, दूसरी तरफ से। अब B से भी तो आपका C और F इक्वी पोटेंशियल निकले हैं, तो वहां से B से एक रेजिस्टेंस C गया था, एक F गया था, आ गए इक्वी पोटेंशियल। इसके बाद देखो C और F से एक G गया था, एक इधर से भी G गया था, G और G गए थे 2 रेजिस्टेंस।
ये हम आ गए जी पे। ठीक है, कितने रेजिस्टेंस गिनती हो गई भाई? 8 रेजिस्टेंस की, अभी 4 मिसिंग है। अब देखो H और G के बीच, H और G के बीच बेटा एक रेजिस्टेंस आएगा, एक C और D के बीच आएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला बच रहा है ना, H और G, H और G के बीच एक आएगा। एक जैसा हमने बोला C और D के बीच एक आएगा, C और D के बीच एक आएगा। लो ये आ गया, कितने हो गए? 10 हो गए। अब E और F देखना, E और F के बीच में ये वाला रह गया। एक्चुअली ना ये 3 रेजिस्टेंस रह गए हैं, E और F के बीच में भी एक और है। अब DE और CF, बात तो एक ही है। और एक लास्ट जो बच गया बेटा वो ये है, A और B के बीच में डायरेक्ट जो है। लो हो गए पूरे 12 रेजिस्टेंस। अब बताओ, अब तो ये सीरीज पैरेलल से ही हो जाएगा पूरा खेल, है ना? अब ये सीरीज पैरेलल से बन जाएगा। ये देखो R/2 R और R/2, यानी ये कितना हुआ? 2R, 2R पैरेलल R पैरेलल R, कितना होगा? 2R/5। तो ये जो पूरी ब्रांच आएगी ना, ये होगी 2R/5। अब ये हो गया R/2 पैरेलल में आके, ये भी हो गया R/2। 2R/5 प्लस R/2 प्लस R/2 यानी 7R/5, 7R/5 पैरेलल R। ये बन गया 7R/12, 7R/12। समझ आया? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट कैसे देखते हैं? अब ऐसे देखो, दूसरा केस ले लेते हैं क्यूब का, फिर से क्यूब बना लेते हैं। देखते चलो, अगर क्यूब में इक्वी पोटेंशियल देख सकते हो ना बेटा, तो फिर तो कहीं भी देख सकते हो। समझ रहे हो? अब नंबरिंग कैसी थी? ABCDEFGH। मैं नंबरिंग कंसिस्टेंट रख रहा हूं ना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ये हो गई नंबरिंग। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है इस बार बिटवीन A एंड F। बिटवीन A एंड F में जानना चाहूंगा। ठीक है, फिर से वही कर लेते हैं यार, पॉइंट्स टेबल बना लेते हैं। अब की बार नीचे बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह बच जाएगी। उससे होगा क्या कि मैं नेटवर्क आपका यहीं दिखा दूंगा। पॉइंट्स DA DF, देखो B C D E G H। अब B देखो A से 1 डिस्टेंस पे है और F से भी 1 डिस्टेंस पे। चलो भाई, अब इसके बाद C देखो, C A से 2 डिस्टेंस पे है और F से भी 2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, D देखो A से 1 है और B से 2 है। सॉरी, F से देखना है, A से 1 है और F से 3 है। ऐसे देखोगे तो भी 3 है। E देखो A से 1 है और F से भी 1 है। ठीक है, G देखो
G जो है A से 3 है और F से 1 है, और H देखो A से 2 है और F से भी 2 है। या ठीक है, बस आपको डिस्टेंस देखना है। अब यहां से देखना, यहां से देखो कौन कौन हो गए सेम पोटेंशियल पे, ये हो गए, ठीक है, और ये हो गए। यानी बेसिकली B एंड E आर इक्विपोटेंशियल, ठीक है, और दूसरा C एंड H आर इक्विपोटेंशियल। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए टर्मिनल निकाल लो। अब आपने बोला है बी एंड ई, बी और ई, तो देखो जब बी और ई आपके इक्विपोटेंशियल आ गए तो ये आर और आर पैरेलल में है और ये वाले दोनों आर भी पैरेलल आ गए, एक तो ये और एक ये, ठीक है। तो ए से दो रेजिस्टेंस निकलेंगे यार, ए से दो रेजिस्टेंस निकलेंगे, एक आर ठीक है, और एक ई को गया एक बी को गया, ये आ गए। अब ई और बी से दोनों से एक एक रेजिस्टेंस निकला और दोनों रेजिस्टेंस कहां को गए, दोनों रेजिस्टेंस गए एफ को, ठीक है। अब दूसरा कौन है इक्विपोटेंशियल, सी और एच, सी और एच। अगर ये जुड़े तो ये पैरेलल आ गए और ये दोनों पैरेलल आ गए, ठीक है। अब एफ आया, सी और एच जुड़े, ई और बी जुड़े, सी और एच अगर जुड़ गए तो F से C 2 की दूरी पे है, F से H भी 2 की दूरी पे है। तो इनको कैसे बनाओगे, F से बनाना है ना हमें, ये F तो टर्मिनल ही आ गया ना जिसके बीच में हम निकाल रहे हैं। अच्छा, F तो टर्मिनल ही आ गया, तो थोड़ा सा और दूर बना लेते हैं ना, F इधर रहेगा हमारा, तब सही डिजाइन आएगा। तो हम ये कह रहे हैं ये दो रेजिस्टेंसेस इस तरह से आ गए, ठीक है। A और F के बीच में निकालना है ना हमें। अब हम कह रहे हैं F से G एक रेजिस्टेंस है, चलो ऐसे बना लो, F से G एक रेजिस्टेंस है। अब ये जो C वाला पॉइंट है वो H से शॉर्टेड है, तो G से दो रेजिस्टेंस निकल रहे हैं जो आपस में शॉर्ट हो रहे हैं, G से दो रेजिस्टेंस निकल रहे हैं जो पैरेलली जुड़ रहे हैं। देखो G से दो पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं, एक तो C और एक तो H, और ऐसे ही H और C से हम लोग D की तरफ भी जा रहे हैं, H और C से हम लोग D की तरफ भी जा रहे हैं। सोचोगे सर ये क्या बना दिया, H और C से हम D की तरफ भी जा रहे हैं, ये आ गए D पे। समझ आया क्या किया है हमने, क्या किया है, C और H जुड़ रहे हैं तो हमने देखा F से हम चले गए G पे। अब ये G एक कॉमन पॉइंट है, एक CH कॉमन पॉइंट है, तो ये दो रेजिस्टेंस आ गए पैरेलल, कहां पे, CH पे। अब C और H से एक रेजिस्टेंस ये वाला R, ये वाला R कहां ले जाता है, D पे। अब D से सोचो A का डायरेक्ट कनेक्शन है विद आ रेजिस्टेंस R, D से A का डायरेक्ट कनेक्शन है। कितने रेजिस्टेंस हो गए, 2 2 4 2 6 1 7 और 2 9, एक सेकेंड, 2 2 4 2 6 1 7 2 9 और 1 10, दो बचे। अब कौन सा रह गया, B और C के बीच में बनाया हमने, देखो ये B और C के बीच में है और C और D के बीच में भी है एक,
बी एंड सी, ये तो सुलझने की जगह लग रहा है और उलझ गया है, और सी और डी। ठीक है, अब देखें जरा सिंप्लीफाई करने का, इसको ट्राई करें। थोड़ा सा घिच पिच मैंने बना दिया है। r बाई टू, r बाई टू, r बाई टू, r बाई टू, ये r r r। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। दीपक ये समझ आया, ये जो डिस्टेंसेस लिखे थे, ये डिस्टेंसेस तो क्लियर होंगे ना। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, पहले ए से चलना स्टार्ट करो। ए से चले, आपको पता है ई और बी इक्वी पोटेंशियल हैं, तो ए से दो रेजिस्टेंस निकले, एक ये और एक ये, एक ई पे गया एक बी पे गया, ये आ गए, और ई बी इक्वी पोटेंशियल थे। अब ई बी से एक एक रेजिस्टेंस एफ की तरफ जाता है, वो ये आ गए, ई और बी से एक एक रेजिस्टेंस एफ पे चला गया। ठीक है, अब बात है ये सी और एच भी इक्वी पोटेंशियल है, तो मैंने एफ से पहले ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जी की तरफ, ये बन गया। अब ये वाले टर्मिनल पे आप खड़े हो, सी और एच इक्वी पोटेंशियल है, तो ये दो रेजिस्टेंस आप पैरेलल दिखाओगे कि जी से दो रेजिस्टेंस जाते हैं सी और एच की तरफ, तो जी से दो रेजिस्टेंस गए सी और एच की तरफ। अब सी और एच से दो और रेजिस्टेंस गए डी की तरफ, सी और एच से दो और रेजिस्टेंस गए डी की तरफ, सी और एच से दो और रेजिस्टेंस गए डी की तरफ, ये दोनों चले गए। अब ए से डी में एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस दिखाया, ये रहा भाई। अब क्या बचा, एक ये बचा सी और डी का डायरेक्ट रेजिस्टेंस, एक बचा सी और बी का रेजिस्टेंस, तो सी और डी वाला ये आ गया और सी और बी वाला ये आ गया। ठीक है भाई, चल अब इसे नेटवर्क को हमें रीड्रॉ करना है। तो देखो ये हमने बनाया r बाई टू, फिर बनाया r और नीचे की तरफ भी r, और इधर से भी एक r। ठीक है, अब इधर से r बाई टू और r, 3r बाई टू हो जाएगा यार, है ना, 3r बाई टू हो जाएगा, 3r बाई टू, और इधर से r बाई टू आ रहा है नीचे की तरफ, एक सेकेंड, ये वाला रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से दो बार काउंट कर लिया, पहले ही तो पैरेलल कर चुके थे, ये वाला हमने गलत बना लिया, ये नहीं आता, सी और डी से आ चुका था रेजिस्टेंस, तो कौन सा मिसिंग है, यहां पे ये आ गया था, ए वाले दोनों आ गए थे, ए से डी हमने काउंट कर लिया, ये पीछे वाले दोनों आ गए, ई से एफ काउंट किया, ई से एफ भी किया, बी से एफ भी किया, तो ये आगे वाले चारों आ गए, ये भी आ गया, ये दोनों भी आ गए, ये दोनों भी आ गए, ई एच, ई और एच के बीच में एक ये रहा, और एक सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में, सी बी, एक तो ये वाला रेजिस्टेंस और एक ई एच, ये वाला काउंट करना रह गया। एक्चुअली यहां पे ना एक रेजिस्टेंस ये आता, ठीक है, तो वो हमने गलत बना दिया था, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना ये गड़बड़ है, ये नहीं आएगा, एक्चुअल में यही वाला r बाई टू हो जाएगा। हाँ, अब चीजें सिंपल हो गई, ये ऊपर वाला भी क्या हो गया, r बाई टू। अब देखो कितना होगा, 3r बाई टू, ये बचा r, ये भी 3r बाई टू हो गया, 3r बाई टू हो गया, ये भी सीरीज में आके 3r बाई टू, ये r, तो यहां पे r इक्वलेंट कितना बना, 3r बाई टू पैरेलल r प्लस 3r बाई टू पैरेलल
r/2। ठीक है, डायरेक्ट याद क्यों करना है, जरूरी थोड़ी है ये एग्जाम में आएगा ही जो कि आप याद करके जाओ भाई। याद करने का फायदा तब होता है जब डायरेक्ट एग्जाम में कोई चीज आने वाली है। 1.5 2.5 से डिवाइड किया, 2.5 से किया तो 3r/5, 9r² 6 और 15 21। कितना आया 3r/7 पैरेलल r/2, 3 6 और 7 13। कहीं पे गलती हो रही है क्या? हाँ लेंदी जा रहा है, बात तो सही कह रहे हो। रेजिस्टेंस सारे आ गए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 10 और 2 12, आ तो सारे गए। ठीक है, G से F एक ही रेजिस्टेंस था, A से D एक ही था। ठीक है, आ तो सारे रेजिस्टेंस गए। A से E और B इक्वी पोटेंशियल थे। ठीक है भाई, सही बात है। E और B से F पे डायरेक्टली जा सकते थे, सही बात है। 1 1 1 1। ठीक है, अब EB और CH, C से B एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस था, E से H एक डायरेक्ट था, F से G एक डायरेक्ट था, CH से D की तरफ था, एक A से D डायरेक्ट था। बनाया तो हमने, सही है। अब ये r/2 हुआ r/2 और ये r हुआ आपका 3r/2। तो 3r/2 और r हुआ पैरेलल, जो कि बना 2r और 3r/5। ठीक है, 3r/5 प्लस 3r/2 कितना बना 6 और 5, 6 और 15 21 और 9r²/21, तो 9r/21 3r/7। अब ये बना 6 और 7 13, यही आ रहा है ना? कितना आ रहा है ये बताओ एक बार। मेरे हिसाब से तो ऐसा बन रहा है ये। सेकंड मेथड से देखिएगा क्या मतलब है। बताओ यार, इसके अंदर कहां पे गड़बड़ी आ रही है। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट अभी तो मैंने बताया बेटा, इस लेक्चर के शुरुआत में बताया, फिर दूसरा एग्जांपल चल रहा है, तीसरा चल रहा है, बल्कि तुम कह रहे हो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट कैसे पता लगे। अच्छा, यहाँ पे हमने गलती की है। ये वाला जो कनेक्शन दिखाया था ना हमने सर्किट में, वो यहाँ दिखाया था। इसीलिए गलती हो गई, हमने वो वायर गलत जोड़ दिया। अब देखो, ये बहुत सिंपल है। यहां से ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। व्हीटस्टोन कैसे बन गया देखो, r/2 अपॉन 3r/2, r/2 अपॉन 3r/2। ठीक है, r/2 अपॉन 3r/2, r/2 अपॉन 3r/2 रेशो बराबर है, तो ये वाला रेजिस्टेंस बीच में से हटा सकते हो। दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब अगर ऐसा हो गया तो यहां पे क्या बनेगा, r/2, ये बीच वाला रेजिस्टेंस ओपन कर दो। ओपन करना चाहो ओपन कर सकते हो, शॉर्ट करना चाहो शॉर्ट कर सकते हो। यार मैंने ओपन किया है, आपकी अपनी मर्जी है, आप शॉर्ट भी कर सकते थे। अब देखो, ये 3r/2 कितना बनेगा
ये बनेगा 3R। R/2 कितना बनेगा, ये बनेगा R। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R पैरेलल 3R। हाँ अब सही है, 3/4R। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं जो आपको होमवर्क दूंगा दैट इज ये वाला, अब आपको ट्राई करना है। आप देखो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट तो देखना सीख गए हो, बाकी भी आप पता है क्या कर सकते हो, अगर आपको गलती नहीं करनी इस मेथड के अंदर, आप रेजिस्टेंस को नाम दे दो, 1 2 3 4 ऐसे करके नाम दे दोगे, तो जैसे जैसे ड्रॉ करते चलोगे आपके पास एक ट्रैक रहेगा कि कौन कौन से रेजिस्टेंस आपने बना लिए और कौन कौन से आपने नहीं बनाए। तब आपको पूरी पिक्चर अच्छे से क्लियर रहेगी। अभी मैंने क्या किया, पॉइंट्स को तो नाम दिया है, ब्रांचेस को नाम नहीं दिया है। ठीक है, नोड्स को मैंने नाम दिया है, ब्रांचेस को नहीं दिया, तो आप ब्रांचेस को भी दे सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, ABCDEFGH। ठीक है, अब मेरा जो आपसे होमवर्क क्वेश्चन रहेगा दैट विल बी, ये तो समझ आया ना कैसे देखते हैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, A एंड G। ठीक है, तो अब यहां पे एक चीज देखो, आप ना इनको नंबरिंग कर दिया करो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जब आप ड्रॉ करते जाओगे तो आपके पास एक ट्रैक रहेगा कौन कौन से रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, तबरेज बेटा प्रीवियस देखना है तो वीडियो को रिवाइंड कर लो ना, थोड़ा सा देख लोगे प्रीवियस। ये क्लियर हुआ, तो इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप रेजिस्टेंसेस को भी नंबर कर देते हो ना। बट मैंने आपको इक्वी पोटेंशियल पॉइंट देखने का बेस्ट तरीका बताया टेबल की फॉर्म में। ठीक है, चलो जैसे मैं यहां पे भी आपको इक्वी पोटेंशियल पॉइंट बता ही देता हूं। अगर हम देखें पॉइंट, फिर उनका डिस्टेंस हमें देखना है ए से और जी से। ठीक है, B C D E F H। जल्दी जल्दी बताते चलो कितना कितना आएगा मेरे साथ साथ। A का B का A से 1, ठीक है, B का G से, या फिर 1 कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, आप लिखो R। B का G से 1 2 यानी 2R। ठीक है, फिर C का A से 2R है, C का G से R है। ओके, D का A से R है, D का G से 2R है, E का A से R है और E का G से 2R है ना। F का A से 2R है और F का G से R है। H का A से 2R है और H का G से R है। अब यहां पता है देखो दो इक्वी पोटेंशियल नहीं मिल रहे, यहां 3 मिल रहे हैं। अब यहां सर्किट ड्रॉ करना आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, तो ये सर्किट ड्रॉ जरूर करना। ठीक है, और आप लोगों ने ना एक मेथड और पढ़ा होगा करंट डिवीजन वाला, कि भाई करंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, फिर 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कहां तक चलता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कहां तक चल पाता है, वो जब ही चलता है जब ये वाला केस आता है, यानी बिटवीन बॉडी डायगोनल। ए और जी के बीच जो लाइन ड्रॉ होगी ना, उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी डायगोनल। तो अगर बॉडी डायगोनल वाला पूछा है तो वो करंट डिवीजन वाला चल जाता है कि I/3 जाएगा, फिर I/6 जाएगा, ये सब चल जाता है। लेकिन बाकी के जो मैंने प्रीवियस 2 केसेस दिखाया उसमें ये नहीं चलता। देखो कैसे 2 हैं,
दिस वन, ये इक्वी पोटेंशियल हो गए। इधर से ये देखो भाई सना, जो जो रोज आइडेंटिकल है वो इक्वी पोटेंशियल है ना, तो 3-3 के ग्रुप में है, 3-3 के ग्रुप में है। ठीक है सना, क्लियर हुआ यहां तक? चलो, अगर यहां तक क्लियर है बेटा, तो इसके बाद एक सिमेट्री अभी बाकी रह गई इसके बावजूद हमारी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री रह गई है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर के अंदर कि किस तरह से एक्सिस ऑफ सिमेट्री का यूज किया जाता है। इसका आंसर तब तक आप लोग निकाल के लाना, ठीक है? या फिर चलो करा ही देता हूं इसको, अगले लेक्चर के लिए क्या छोड़ना, फिर अगले लेक्चर में ड्रॉ करना पड़ेगा। बताओ अगले लेक्चर में निकाल के लाओगे या फिर अभी निकाल दें? बोलो जल्दी से, निकाल के लाओगे इसको अगले लेक्चर में? चल, तो फिर अगला लेक्चर अपना लगेगा ट्यूसडे को, ठीक है? ट्यूसडे लगेगा, कल कोई लेक्चर नहीं होगा, तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे। इसका आंसर देखेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कराऊंगा, और फिर वेंसडे को ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, दैट इज द नेटवर्क बेसिक। तो आप बेसिक एकदम सीख चुके होगे वेंसडे तक, ठीक है? करा दीजिए, नितिन कह रहे हैं करा दीजिए, सना कह रही है निकाल के लाएंगे, संजीत कह रहे हैं निकाल भी दिया। देखो अलग अलग रिस्पॉन्स। चलो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? चलो, तो ये सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। अब देखो जैसा मैंने बताया, अनअकैडमी जल्दी ज्वाइन कर लो बेटा, अभी एक्स्ट्रा मंथ मिल रहा है फ्री। तो अंकित ESE कोड लगाते तो 1 ईयर फीस 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर के साथ जाना, पर मंथ फीस मिनिमम है, और विदाउट इंटरेस्ट आप EMI पे ले सकते हो। इसके बाद अंकित ESE से 1 ईयर आइकॉनिक 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन 2 ईयर के साथ जाएंगे, पर मंथ फीस इज मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन EMI, ठीक है? इसके बाद देखो ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है बेटा, इससे आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल टू स्टे इन टच एंड टू गेट टू नो ऑल द इनिशिएटिव्स, ठीक है? थैंक यू, हैप्पी होली टू एवरीबडी। बेटा दीपक वो कंटिन्यूड रहेगा, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि बच्चे आने चाहिए। उसको ट्यूसडे से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अटेंडेंस रहेगी, उतने ही दिन चलेगा। थैंक यू।